हेलो फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सी प्रोग्रामिंग की सीरीज़ का आज 11वां पार्ट है और सी प्रोग्रामिंग के वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट को आज हम लोग टच करेंगे, जिसे रिकर्सन कहते हैं। और हर एक एग्ज़ाम में इसके सवाल आने ही आने हैं, आप किसी भी तरह के प्रिपरेशन में लगे हुए हों। और इजी ट्रिक है, केवल जो मेन टेक्निकलिटी है उसे हम लोगों को समझ लेना है, रिकर्सन पे पकड़ बन जाएगी। तो चलिए अब डायरेक्ट हम लोग सिलेबस पे नज़र डालें। तो आज जो टॉपिक कवर अप होने वाला है वो है रिकर्सन इन सी लैंग्वेज, और कुछ उसके इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स देखेंगे। और ऐसा भी नहीं होगा कि केवल फैक्टोरियल पे एक प्रोग्राम रिकर्सन पे बना के मैं निकल जाऊंगा। कम से कम 4-5 प्रोग्राम हम लोग टच करेंगे और सारे प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। तो अब एक नज़र पहले तो आज जो प्रोग्राम कवर अप होने वाले हैं वो देखें हम लोग। तो फाइंड द फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर बाय यूजिंग रिकर्सन, ये सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है। सम ऑफ द डिजिट्स कैलकुलेट करेंगे हम लोग रिकर्सन के थ्रू, रिवर्स करेंगे डिजिट्स को रिकर्सन के थ्रू, और x टू द पावर y के लिए प्रोग्राम बनाएंगे वो भी रिकर्सन के थ्रू। रिकर्सन में थोड़ा सा ध्यान देना होगा आपको, बोर्ड वाले कंसेप्ट पे अगर आप कंसंट्रेट होंगे और अच्छे से समझेंगे और प्रोग्राम्स की प्रैक्टिस करेंगे तो आप खूब अच्छे से इस पर अपनी पकड़ बना लेंगे। और रिकर्सन, बार बार मैं रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके लिए आपको थोड़ा सा आत्म मंथन करना होगा। और जब तक आप मेहनत नहीं करेंगे तब तक आपकी पकड़ इस पे नहीं बनने वाली है। तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों में इसके लिंक को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा आपके दोस्त इस पूरे सीरीज़ का फ़ायदा उठा सकें और सी प्रोग्रामिंग पे अपनी पकड़ बना सकें। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग बोर्ड की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए अब बोर्ड पे आ गए हैं हम लोग। अब रिकर्सन के कंसेप्ट को समझा जाए तो व्हाट इज़ रिकर्सन, ये सबसे छोटे तरीके से अगर याद रखना है तो ये एक साधारण सा डेफिनेशन आप याद कर लें। कॉलिंग फंक्शन इन इटसेल्फ रिपीटेडली, मतलब फंक्शन के अंदर उसी फंक्शन को बार बार कॉल कराना रिकर्सन कहलाता है। रिकर्सन का कंसेप्ट किसी भी काम को बहुत आसान बना देता है, इसीलिए ये बहुत पॉपुलर है और थोड़ा डिफरेंट है। केवल थोड़ा सा कंसंट्रेशन चाहिए, आप ध्यान देंगे तो पूरा प्रोग्राम आप अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने फैक्टोरियल ऑफ एनी नंबर का प्रोग्राम लिया है जो रिकर्सन का काफ़ी पॉपुलर प्रोग्राम है। तो चलिए शुरुआत करें हम लोग। ये फंक्शन वाले प्रोग्राम से मिलता जुलता आपको लगेगा क्योंकि सेम प्रोग्राम हम लोग फंक्शन पे बना चुके हैं। चेंजेस कहाँ आएंगे वो गौर करना है। तो ये डिक्लेरेशन लाइन है जिसमें ये लिखा जाता है कि इस प्रोग्राम में f नाम का एक यूज़र डिफाइंड फंक्शन हम लोग यूज़ करने जा रहे हैं जो रिजल्टेंट के रूप में रिटर्न करेगा लॉन्ग वैल्यू, और आर्गुमेंट जो उसमें यूज़ होने वाला है वो भी लॉन्ग ही होगा। यहाँ पे लोकल वेरिएबल डिक्लेयर किए हम लोग, उसके बाद एक स्टेटमेंट डिस्प्ले होगा एंटर अ नंबर। जो भी नंबर हम लोग डालेंगे वो NO में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग कंसीडर कर लें कि NO बराबर सपोज हम लोगों ने डाला 5। अब फंक्शन को यूज करना है, f नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट कराओ NO के बेस पे, यानी इस 5 के बेस पे, और जो भी रिजल्टेंट मिले ये एग्जीक्यूट होने के बाद वो p को मिल जाए और p को हमें डिस्प्ले करा देना है। यानी ये जो प्रोग्राम है ये विथ आर्गुमेंट विथ रिटर्न के कंसेप्ट पे है, इंक्लूडिंग रिकर्सन। अब चलिए फंक्शन वाले पार्ट को बनाए हम लोग। तो लॉन्ग टाइप का फंक्शन है हमारा जिसका नाम f है, और यहाँ पे हम लोगों ने NO का नाम बदल के n रख दिया है जैसा कि आपको यहाँ नज़र आ रहा होगा। अब फैक्टोरियल का रूल कहता है कि अगर वैल्यू इज इक्वल टू 0 लेस देन 0 है तो रिटर्न कर देना 1 वैल्यू, अदरवाइज। यही सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है जो रिकर्सन के अंतर्गत आता है। मतलब जो भी वैल्यू हम लोग डाले, सपोज 5, उस 5 को यहाँ लेगा और अगली बार इसी फंक्शन को दोबारा कॉल करेगा, यानी f ही दोबारा एग्जीक्यूट होगा, लेकिन f जो एग्जीक्यूट होगा वो 4 को लेके होगा और ये दोनों आपस में गुना हो जाएंगे, यानी 5 × 4। अगली बार फिर ये रन होगा, फिर ये 1 से रिड्यूस होगा, यानी अगली बार जो f एग्जीक्यूट होगा वो f(3) के बेस पे होगा, यानी 20 × 3। इसी चीज़ को मैंने डेफिनेशन सेक्शन में लिख के दिया है कि अगर फंक्शन खुद में खुद को रिपीटेडली एग्जीक्यूट करा रहा है तो इसी को हम लोग रिकर्सन कहते हैं। ये कंसेप्ट आपके सामने है। अब इसी चीज़ को नोट्स पे समझें हम लोग और इन पे बेस्ड और 4-5 प्रोग्राम अभी देखेंगे हम लोग।
ताकि रिकर्सन पे हमारी पकड़ अच्छे से बन जाए। चलिए नोट्स को समझें अब हम लोग। तो रिकर्सन का डेफिनेशन बहुत सिंपली अगर याद रखना है आपको, तो रिकर्सन इज अ प्रोसेस बाय विच अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ रिपीटेडली until some specified condition has been satisfied। जब तक जो हमें चाहिए वो नहीं मिल जाए तब तक फंक्शन को रिपीटेडली कॉल कराना, दैट इज़ कॉल्ड रिकर्सन। इसके लिए हम लोग बोर्ड पे पूरा कंसेप्ट समझ चुके और कुछ एग्जांपल्स यहाँ पे भी दिख रहे हैं आपको, तो थोड़ा और ब्रीफ कर देते हैं। द प्रोसेस इज़ यूज्ड फॉर रिपीटेटिव कंप्यूटेशंस इन विच ईच एक्शन इज स्टेटेड इन टर्म्स ऑफ अ प्रीवियस रिजल्ट। ये जो रिपीटेशन चलता है वो पिछले रिजल्ट पे डिपेंडेंट होता है और उसके हिसाब से ही रिपीटेशन वर्क होगा और तब तक होगा जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड ना हो जाए। तो इसमें कॉलिंग फंक्शन और कॉल्ड फंक्शन दोनों एक दूसरे से एसोसिएटेड होते हैं। इसमें एक्सटर्नल किसी भी फंक्शन को कॉल नहीं कराया जाता है। तो बहुत बेसिक डेफिनेशन है रिकर्सन का, कॉलिंग फंक्शन रिपीटेडली, बस इसी को रिकर्सन कहते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया गया है, ये बोर्ड पे भी मैंने बता दिया है आपको, एज वेल एज हम लोग इसको सिस्टम पे भी रन करके देखेंगे। चलिए फैक्टोरियल वाले प्रोग्राम से रिकर्शन की शुरुआत करें हम लोग। तो आपको फंक्शन वाला कंसेप्ट ध्यान में होगा, जो पिछले वीडियो में हम लोगों ने अच्छे से देखा था, उस पर प्रैक्टिस भी किया था हम लोगों ने। यहाँ पे मैंने f नाम का एक फंक्शन डिक्लेयर किया है जो रिटर्न करेगा लॉन्ग वैल्यू और उसके आर्गूमेंट भी लॉन्ग ही होंगे। यहाँ पे दो लोकल वेरिएबल लिया मैंने लॉन्ग में, एंटर द नंबर फॉर फैक्टोरियल, एंड एक फंक्शन f नाम का रन होगा जो no को आर्गूमेंट मानेगा और जो भी रिजल्टेंट आएगा वो p में स्टोर होगा और उसका वैल्यू यहाँ पे डिस्प्ले होगा। अब रिकर्सन को समझा जाए जो सबसे इम्पॉर्टेंट है। फंक्शन को रिपीटेडली कॉल करना रिकर्सन कहलाता है। आप यहाँ गौर से देखें तो यहाँ पे हम लोगों ने फंक्शन को डिक्लेयर किया है और जब रेगुलरली कॉल कराने की बात आई तो n गुना f ऑफ n-1 ये रिपीटेडली रिटर्न करेगा रिजल्ट को गुना करते हुए। मतलब पहली बार अगर आपने वैल्यू 5 डाला है तो 5 गुना 4, फिर f ऑफ 4 के बेस पे अगली बार फिर रन करेगा तो फिर 1 से घटेगा, फिर 3, फिर 1 से घटेगा 2। तो ये कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट होता रहेगा जब तक कि जो वैल्यू है वो 0 के बराबर नहीं आ जाती है। तो अब इसको रन करके देखें हम लोग। तो कोई भी वैल्यू हम लोग लेते हैं, सपोज 5, तो आप देख सकते हैं इसका फैक्टोरियल वैल्यू आपको मिल चुका है बाय यूजिंग रिकर्सन। तो इसी पैटर्न पे अब अगला प्रोग्राम देखें हम लोग। तो नेक्स्ट प्रोग्राम जो है वो है रिकर्सन से ही संबंधित। नेक्स्ट प्रोग्राम भी सम ऑफ डिजिट्स पे बेस्ड है और ये भी रिकर्सन के थ्रू ही बनाया गया है। यहाँ पे सम नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जिसमें एक आर्गूमेंट डिक्लेयर किया गया है और रिटर्न वैल्यू जो आएगा वो इंटीजर आएगा। लोकल कुछ वेरिएबल्स है n और r। यहाँ पे जिस वैल्यू का सम ऑफ डिजिट्स करना है उस वैल्यू को इंटर करें आप। सम नाम का एक यूजर डिफाइंड फंक्शन है जो n को आर्गूमेंट मान के एग्जीक्यूट करेगा और रिजल्टेंट r को देगा और r यहाँ पे डिस्प्ले होगा। यहाँ तक का पूरा लॉजिक वही है जो यूजर डिफाइंड फंक्शन में विथ आर्गूमेंट विथ रिटर्न में हम लोग देख चुके हैं। उसके बाद अब सीधा यहाँ आते हैं हम लोग। तो कंडीशन मैंने ये दिया है कि अगर जो भी नंबर आपने दिया वो नॉट इक्वल टू 0 हो तो वही लॉजिक जो हम लोग सम ऑफ डिजिट्स के लिए यूज़ करते थे या रिवर्स ऑफ द डिजिट्स के लिए यूज़ करते थे कि 10 से भागा दो, रिमाइंडर आफ्टर डिवीज़न निकालते जाओ और हर बार डिवीज़न के बाद उसको जोड़ते जाना। सम नाम का फंक्शन कंटिन्यू करते रहेगा, यानी यही फंक्शन रिपीटेडली एग्जीक्यूट होगा और इसी को रिकर्सन कहते हैं। मतलब कॉलिंग फंक्शन इन इटसेल्फ रिपीटेडली, दैट इज कॉल्ड रिकर्सन। अब इसके आउटपुट को देखें हम लोग। तो यहाँ पे रन कराया जाए, कोई भी वैल्यू हम लोग डालते हैं, सपोज 2 3 4 5, तो इसका जो भी समेशन वैल्यू है वो हमें डिस्प्ले में मिल जाएगा। तो ये रहा रिजल्टेंट। फिर से रिकर्सन का एक और प्रोग्राम देखें हम लोग, ये भी मज़ेदार प्रोग्राम है। तो ये जो प्रोग्राम है ये x टू द पावर y है। यहाँ पे जानबूझ के एक चेंज किया है मैंने, x को मैंने फ्लोट माना है और इंटीजर में y को इंटीजर माना है। यानी फ्लोट वैल्यू और इंटीजर वैल्यू का पावर करने पे क्या वैल्यू आएगा। यहाँ तक कि पूरी लॉजिक वही है, केवल फंक्शन का नाम बदल गया, आर्गूमेंट बढ़ गया, 2 है x और y। अब x टू द पावर y का वैल्यू कैलकुलेट करना है हमें। यहाँ पे भी वही बात, आप PO को बार बार कॉल कीजिए और हर बार गुना करते जाइए। यानी विदाउट यूजिंग पावर फंक्शन वी कैन कैलकुलेट द पावर x टू द पावर y।
और किए क्या है, तो केवल जो फंक्शन है उसको रिपीटेडली कॉल कराते गए और हर बार गुना करते गए, कॉल कराते गए, हर बार गुना करते गए। बस सिंपल सा लॉजिक है, इसको भी रन करके देख लें हम लोग। तो कोई सा भी वैल्यू आप डालें एक्स का और उसका पावर जो भी डालना है वो डालें आप, और यहाँ पे आपको रिजल्टेंट मिल जाएगा। तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है इसका भी। अब नेक्स्ट प्रोग्राम की तरफ बढ़े हम लोग। नेक्स्ट प्रोग्राम रिवर्स ऑफ द डिजिट का है और ये भी बाय यूजिंग रिकर्शन है। मतलब अगर कोई भी वैल्यू हम लोग 1 2 3 4 दें तो वो हमें रिजल्ट में 4 3 2 1 दे, मतलब जस्ट उल्टा। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं रिपीटेडली REV नाम के फंक्शन को एग्जीक्यूट कराया गया है। सो इट इज़ द कंसेप्ट ऑफ रिकर्शन और सिंपल सा लॉजिक है, इसमें भी बहुत ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। सम ऑफ द डिजिट्स वाला ही मोर और लेस लॉजिक यूज़ किया गया है। फ़र्क बस यही है कि ये प्रोग्राम जो बनाया गया है ये नो रिटर्न वैल्यू पे बनाया गया है, और पिछला प्रोग्राम जो दोनों तीनों देखे हम लोग वो विथ आर्गूमेंट विथ रिटर्न पे था। तो इसको भी रन करके दिखाते हैं हम आपको। तो सपोज कोई भी वैल्यू हम लोग दिए 1 2 3 4, रिजल्ट ये देगा 4 3 2 1। तो ये सारे प्रोग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। और आप रिकर्सन का कंसेप्ट आराम से समझ सकते हैं। आप इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जम के रगड़िए इसको। इसी पे बेस्ड टावर ऑफ हेनोई वगैरह का भी प्रोग्राम बनता है। तो फैक्टोरियल या रिवर्स ऑफ द डिजिट ये हर एग्ज़ाम में आने वाले सवाल हैं और रिकर्सन से क्वेश्चन सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम्स में आते हैं। तो उम्मीद है कि आप प्रोग्राम्स का रिकर्सन का सारा प्रोग्राम समझ चुके होंगे। उम्मीद है आज रिकर्सन के पूरे कंसेप्ट को बोर्ड पे भी आप अच्छे से समझे होंगे। प्रोग्राम प्रैक्टिसिंग भी आपको समझ में आ गई होगी। घर पे आप प्रोग्राम प्रैक्टिस ज़रूर कीजिए। सी लैंग्वेज में खासकर रिकर्सन या और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उन पे थोड़ा आपको समय देना पड़ेगा। घर पे आपको कॉपी पेन उठा के प्रैक्टिस करनी होगी और भी बहुत सारे क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करें। आपकी पकड़ बनेगी सी लैंग्वेज के ऊपर। तो अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है, आप अगर सेटिस्फाइड हैं मेरे वीडियो से, तो आप प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में इसके लिंक को शेयर करें और मेरे चैनल को प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर लें। तो अगले जो वीडियो में हम लोग कंसेप्ट देखेंगे वो स्ट्रक्चर एंड यूनियन का होगा और ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक माना जाता है सी लैंग्वेज का। तो मेरे साथ इस सीरीज़ में आगे भी बने रहिए। अब अगला जो पार्ट सी पार्ट 12 आएगा वो बहुत इम्पोर्टेंट होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।